बहुत अच्छी लग रही है इनकी फ्लूट ना, शूट करने है ना। सब मैंने हाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो के स्टार्ट में आपने एक बहुत ही खूबसूरत सी बांसुरी की धुन सुनी है, और ये मैंने आप लोगों के लिए क्लिप तब रिकॉर्ड किया था जब हम लोग डिनर के लिए आए थे हाउडीज़ F7 इस्लामाबाद। तो यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत बांसुरी प्ले कर रहे थे। और जिस दिन हम डिनर के लिए आए थे जनाब, इट वाज फ्राइडे इवनिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और फुली पैक्ड था। हाउडीज़ पे बिल्कुल स्पेस नहीं थी। अच्छा, ये चीज़ पाकिस्तान में है ना कि ऑल द टाइम बिजी, ऑल द टाइम बिजी। माँ तो पूछते ही नहीं। अच्छा जी, अब स्पेस नहीं है, बुकिंग तो नहीं कराएगी, इतने बंदों के लिए ही हैं अंदर। एक देखो। हाँ जी, व्हाट्सअप नो स्पेस। ओके, लेट अस एक्सप्लोर ऑन द अदर साइड ना। बच्चियाँ जा रही हैं, आगे देखते हैं। घर भी बना रही हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर भी तब तक करें ना। स्पेस तो बन ही जाएगी वैसे। और भी हैं, देख लो जी जनाब। ये हम जब आए थे तो ऑब्वियसली फ्राइडे इवनिंग थी, और फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड कंसिडर होता है। काफ़ी बिजी था, हाउडीज़ में स्पेस नहीं थी। सो उनकी मैनेजमेंट ने हमें वेट करने के लिए कहा। अराउंड 20 to 30 मिनट्स हमें वेट करना था। सो उस दौरान हमने सोचा कि हम उसके सराउंडिंग्स में बाकी जितने कैफ़ेज़ वगैरह हैं वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं। और अगर आप बग़ैर जो है रिज़र्वेशन के आएंगे या बग़ैर बुक कराए इन जगहों पे आएंगे और ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होंगे तो इस तरह की आपको सिचुएशन फ़ेस करनी पड़ सकती है, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। तो हमने वैसे जहाँ जहाँ भी हम लोग वैसे विद फैमिली गए थे, हमने कोशिश यही की थी कि हम जो है पहले से टेबल रिज़र्व करा लें या बुक करवा लें, ताकि हमें किसी किस्म का ना प्रॉब्लम ना हो। खैर, यहाँ पर आने का हमारा बिल्कुल सडन प्लान हुआ था। पहले हम कहीं और जाने का सोच रहे थे, और बस फिर बच्चों ने कहा कि नहीं, उनको हाउडीज़ ही जाना है, तो इस वजह से फिर हम यहाँ आ गए थे। और हाउडीज़ में भी इनकी आउटडोर में भी है सिटिंग अरेंजमेंट और इंडोर में भी है, लेकिन उस दिन स्पेशली बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो हमने आउटडोर जो सिटिंग अरेंजमेंट थी उनकी, उसको प्रेफर नहीं किया, और वो भी काफ़ी ज़्यादा पैक थी। यानी आउटडोर में भी उनके काफ़ी लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। इसके अलावा इंडोर जो उनका सेटअप है बहुत छोटा सा है, उसमें भी उनका चल रहा था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। इस वजह से एकदम से वो बहुत ज़्यादा लोगों को अंदर नहीं सेटल कर सकते थे। बहरहाल जनाब, यहाँ पर हम लोग फाइनली 20 to 25 मिनट्स हमने वेट किया। उस दौरान हमने सारा जो सराउंडिंग्स के कैफ़े वगैरह हैं वो देखे, पिक्चर्स बनाई अच्छी अच्छी, और फिर हम हाउडीज़ के अंदर आ गए। और हम लोग तकरीबन 13 लोग थे। और यहाँ पर जो है इनके बर्गर और स्टेक्स जो हैं वो ज़्यादा जो है इनकी स्पेशलिटी है। स्पेशली अगर मैं स्टेक्स का कहूँ तो स्टेक्स इनकी थी, हमें काफ़ी पसंद आई थी। बर्गर्स भी अच्छे थे, लेकिन स्टेक्स जो थी मुझे इनकी ज़्यादा पसंद आई हैं एज़ कम्पेयर टू बर्गर्स को। डिफरेंट डील्स थी इनके पास।
ये इनका मेन्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो हमने भी हर बंदे की चॉइस के अकॉर्डिंग ही जो है डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की थी। सो ऑर्डर आने में भी हमारे जो है तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके पास उस दिन मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा रश थी। तो बर्गर्स भी इनके अच्छे थे, स्पेशली जो इनके बीफ बर्गर हैं वो चिकन की निस्बत इनके बीफ बर्गर ज़्यादा अच्छे थे। और स्टेक्स जो है इनकी स्पेशलिटी है। अगर आपका कभी भी हाउडीज़ F7 जाना हो तो आप इनकी स्टेक्स जो हैं ज़रूर ट्राई करें। अब मुझे डेफिनेटली नाम याद नहीं है कि मेरी सिस्टर ने ही सारे ऑर्डर्स प्लेस किए थे, क्योंकि वो लोग आते रहते हैं तो उनको आइडिया था कि इनकी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है। सर्विस की जहाँ तक बात करूँ तो ऑब्वियसली उस दिन वीकेंड था। वीकेंड्स पे अक्सर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी सर्विसेज जो है ना काफ़ी इफ़ेक्ट होती हैं, बिकॉज़ रश होता है बहुत ज़्यादा लोगों का। तो उस तरह से आपको बहुत कोई किस्म की सर्विस नहीं मिलती। तो यहाँ पे बस खाना आ चुका था, हर एक की पसंद के अकॉर्डिंग जो है मेरी सिस्टर ने ऑर्डर प्लेस किया था। बड़ों ने स्टेक्स अपने लिए ऑर्डर की थी, बच्चे बर्गर्स एंजॉय कर रहे थे। अगर एक कंप्लीट इनका मैं आपको जो है ओवरऑल बताऊँ फूड के बारे में, तो फूड इनकी अच्छी थी। इट वाज आई विल गिव देम 8.5। और अगर आप बर्गर लवर नहीं है तो आपके पास यहाँ स्टेक्स का भी ऑप्शन है। हमने यहाँ पे इनका कुछ और भी 1-2 ऑप्शंस अवेल करने चाहे थे, बट वो ये बता रहे थे कि उनके पास उस वक्त वो नहीं थे। शायद उनका फुल चिकन था, कोई स्टीमर में स्टीम हुआ हुआ, बट उनके पास अवेलेबल नहीं था बिकॉज़ ऑफ वो कह रहे थे कि आज काफ़ी बिज़ी रहा है तो स्टॉक में नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक था। फूड के अलावा हाउडीज़ का जो डेकोर था और इनका जो इन्वायरमेंट एम्बियंस था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इनके जो स्टाफ मेंबर्स थे उन सबका जो यूनिफॉर्म था या गेटअप था वो काउबॉय स्टाइल का था। और इसी तरह से जो इंडोर की डेकोर थी वो सारी की सारी इस तरह से थी, जैसे कि आपको ये गन्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये ओरिजिनल नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने डेकोरेशन के लिए जो है वो लगाई हुई थी। है जनाब, हमारा हाउडीज़ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हमने काफ़ी इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स मैं नहीं बना सकी खाने के दौरान के, क्योंकि आप सबको मालूम ही है कि उन दिनों फ़ोन मेरा अपना नहीं था। मैं ये जो क्लिप्स है ये भी बच्चों के फ़ोन पे उनसे बोरो करके बना रही थी। होपफुली फिर भी आपको व्लॉग पसंद आएगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो गिव इट अ बिग थम्स अप। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।